नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। रांची में लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच छात्रों का प्रदर्शन जारी। गहमा गहमी के बीच जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को सीआईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी ने जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में दर्ज किया मामला। टीडीपीएल निदेशकों सहित 8 को बनाया अभियुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडब्ल्यूजी पदक विजेताओं से की मुलाकात। सुने खिलाड़ियों के अनुभव। कहा, खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से बढ़ा देश का मान। लोकसभा में ट्राइब्यूनल सुधार विधेयक पारित। एनसीडीसी संशोधन विधेयक 2026, खान और खनिज संशोधन विधेयक और केरलम नाम करने से जुड़े विधेयक निचले सदन में हुए पेश। राज्यसभा से बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक किया पेश। बिल के जरिए डिजिटल रिकॉर्ड को मिलेगा कानूनी आधार। और तहलका मामले पर बीजेपी आक्रामक। तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल सजा मिलने के बाद कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए गंभीर सवाल। कांग्रेस पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितता मामले को लेकर की गई है। उन पर कथित रूप से 2 करोड़ रुपया लेकर टीडीपीएल कंपनी को परीक्षा आयोजन का जिम्मा देने का आरोप है। उन पर यह भी आरोप है कि उन्हें वसूली में से 20% रुपया कमीशन के रूप में मिलता था। बताया जाता है कि नियुक्ति घोटाले के किंगपिन अभय तिवारी ने सीआईडी को दिए बयान में इसका उल्लेख किया है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग नियुक्ति घोटाले में ईसीआईआर दर्ज कर ली है। इसमें टीडीपीएल के निदेशकों सहित 8 को अभियुक्त बनाया गया है। टीडीपीएल को अभियुक्त बनाए जाने की वजह से जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा भी जांच के दायरे में शामिल कर ली गई है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ पिछले 17 दिनों से जारी छात्रों का आंदोलन सोमवार को उग्र हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 51वें जन्मदिन के अवसर पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों और प्रदर्शनकारियों ने रांची में झारखंड विधानसभा की ओर ऐतिहासिक मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। पुरानी विधानसभा से शुरू हुआ ये मार्च जैसे ही नए विधानसभा परिसर की ओर जाने वाले मार्ग पर जगन्नाथपुर मंदिर के पास अंतिम अवरोधक तक पहुंचा, स्थिति तनावपूर्ण हो गई। छात्रों के हाथों में तिरंगा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करो या सीबीआई जांच कराओ जैसे नारों वाली तख्तियां थीं। एक के बाद एक कई अवरोधक तोड़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार और पुलिस की इस कार्रवाई पर गहरा रोष जताया है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं का कहना है कि वो पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार बलपूर्वक उनकी आवाज़ दबाना चाहती है। मंच ने असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए करीब 500 स्वयंसेवक भी तैनात किए थे। 9 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो अपनी खराब सेहत और 10.5 किलो वजन घटने के बावजूद एम्बुलेंस और छात्रों के कंधों पर सवार होकर इस मार्च में शामिल हुए। उन्होंने तिरंगा लहराकर छात्रों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गौरतलब है कि सरकार का दावा है कि उसने प्रदर्शनकारियों की 98% मांगें मान ली हैं। हालांकि छात्रों ने इन दावों को खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि जब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जाते और सभी विवादित परीक्षाएं रद्द नहीं होती, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा।
छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बलपूर्वक कार्रवाई पर छात्रों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये सरकार इतनी करप्ट है कि 2022 में एक्सपायर्ड टीयर गैस हम पे इस्तेमाल कर रही है। ये हमें स्टूडेंट्स नहीं, हमें टेररिस्ट समझती है। मैं यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, बहुत दूर खड़ा था, फिर भी मेरे पैर के सामने इन्होंने वो कुछ बम या पता नहीं क्या फोड़ा। मेरा पैर अभी तक लहर रहा है। मैं 3 से 4 बोतल पानी डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये लहर रहा है। ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रही है। आप शाम तक देखिएगा, धीरे धीरे ये भीड़ और बढ़ती जाएगी। राज्य सरकार से अपील है कि आपको अविलंब छात्रों के मुद्दों पर गंभीर होते हुए आज ही कुछ फैसला सुनाना पड़ेगा। छात्र आंदोलनों और परीक्षाओं के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सबसे आक्रामक रुख अपना लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के साथ सेटिंग करके नौकरियां बांटी जाती थीं। उन्होंने तीखा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो लोग कोटा से लेकर प्रयागराज तक छात्रों के नाम पर राजनीति करते हैं, वो आज रांची की घटनाओं पर खामोश क्यों हैं? आरोप यह है कि सरकार के साथ हॉबनॉबिंग करके, सेटिंग करके लोग नौकरियां देते थे और सरकार उन लोगों को नियुक्ति पत्र देती थी। जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है। केरल लोक सेवा आयोग पीएससी की लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती के रैंक होल्डर्स का नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन 36वें दिन भी जारी है। परीक्षा और चयन प्रक्रिया के सभी चरण पूरे करने के बावजूद अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि महीनों से उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन नियुक्ति आदेश जारी करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोअर प्राइमरी स्टेट टीचर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में 300 से अधिक रैंक होल्डर्स सरकार से जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं। कोझिकोड, कुन्नूर, कोट्टायम और कासरगोड समेत 4 जिलों के रैंक होल्डर्स आंदोलन में शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने सभी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके अपनाए, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। उनका आरोप है कि राज्य सरकार विपक्ष में किए गए अपने वादों से भी पीछे हट रही है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। निर्मला सीतारमण इस वक्त बोल रही हैं राज्यसभा में। Ordinance of 2026 was brought in sometime early June 2026, and in that we had just 2 proposals in the ordinance. The 2 proposals were please. Sir, that is, John Brittas can please stay here if he wants to hear one line, sir. Yes, That's I a told you, typical Chair. communist style. Blast everybody with not facts. Twist the facts and do something, and also demand my right, I have to speak, all that. And when actually the replies are going to be given to them point by point, they don't have the courage. Cowards! Communists in this country are total cowards. Member has proven that. They can't face facts, but they will go on filibustering, making noise. I have a right. They don't have a right to listen. When the reply is given, I feel like saying it's my right to stand up and reply. I honor every member for whatever they say and reply, taking their names.
Honorable John Britta should stay here to hear the reply, because he's been creating confusion all over, not just here but in the country, because that's the tactics the communists adopt. Total lies, sir. I'm sorry, lies may not be parliamentary, untruths. So when I said there are 3 acts we are dealing with today, one is an ordinance which was passed on 5th, ordinance which was issued on 5th June 2026, in order that we can address some of the challenging global situations. And तो कराधान विधेयक पर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो चर्चा वहां पर हुई है उसका जवाब दे रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लोकसभा में आज विपक्ष के हंगामे के बीच ट्राइब्यूनल सुधार विधेयक 2026 पारित हो गया। विधेयक के माध्यम से विभिन्न ट्राइब्यूनलों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कामकाज में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता लाने के प्रयास किए जाएंगे। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ट्राइब्यूनल सुधार विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक का मकसद ट्राइब्यूनलों के कामकाज में दक्षता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाना है। इसके तहत चेयरपर्सन और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा शर्तों में एकरूपता लाने का प्रस्ताव है। ट्राइब्यूनलों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर और सुचारू बनाने पर भी जोर दिया गया है। वहीं राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक भी पेश किया गया। विधेयक के माध्यम से खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किए जाएंगे। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक मूल रूप से खनन और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करता है। साथ ही खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी लोकसभा में पेश हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के माध्यम से केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। विधेयक के जरिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। देश के आधिकारिक रिकॉर्ड और संविधान में केरल राज्य का नाम बदलकर अब केरलम किया जा रहा है, जो वहां की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। इसके साथ ही नागर विमानन एवं सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लोकसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में संशोधन होंगे। ये विधेयक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। लोकसभा में छात्रों के मुद्दे को लेकर विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ बयान देने के बजाय छात्रों से जुड़े पूरे मामले पर चर्चा और सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। रिजिजू ने विपक्ष से कहा कि सदन में चर्चा तभी हो पाएगी जब विपक्ष हंगामा बंद करेगा। वहीं आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन में बने गतिरोध को तोड़ने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त करते हुए सभी दलों के सदन के नेताओं से अपील की। उन्होंने कहा, जनता की आवाज सदन में सुनाई देनी चाहिए, इसके लिए सभी मिलकर रास्ता निकालें, गतिरोध तोड़ने के लिए सहमति बनाएं। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए जितना समय मांगेंगे उतना मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों की प्रभावी भागीदारी हो और सदन की सार्थक और रचनात्मक विचार विमर्श को देश सुने। अब इस दिशा में सभी विचार करें। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही सदन की कार्यवाही सुचारू, व्यवस्थित और गरिमापूर्ण ढंग से संचालित हो, ताकि जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को सदन के गलियारों में इंतजार करते हुए नहीं छोड़ा जा सकता। इन मुद्दों की आवाज़ इसी सदन में उठनी चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए और उनका समाधान तलाशा जाना चाहिए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। और वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा से बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। बैंककार बही साक्ष्य विधेयक औपनिवेशिक काल के 135 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 की जगह लेगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक और स्पष्ट बनाना है। उच्च सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण हो गया है और बैंकिंग क्षेत्र की इस ज़रूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज़ आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेन देन को लेकर कागजी रिकॉर्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और इसमें डिजिटल रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं था। उन्होंने कहा कि इससे न केवल बैंक बल्कि न्यायिक व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट से सजा मिलने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी हैरान करने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 दशकों से कांग्रेस और तहलका से जुड़े लोगों के बीच जो राजनीतिक नज़दीकी रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि उस समय एनडीए सरकार को गिराने और बदनाम करने के लिए किस तरह की राजनीतिक साजिशें रची गई थीं। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नेशनल हैंडलूम डिजाइनर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। इस दौरान देश भर से आए हथकरघा कारीगरों के उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने किया। इस दौरान राष्ट्रीय हथकरघा डिजाइन कॉन्टेस्ट 2026 के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य कारीगरों की क्रिएटिविटी, इनोवेशंस को एक वैश्विक मंच प्रदान करना है, साथ ही पारंपरिक हथकरघा उत्पादन को आधुनिक बाजार की मांगों से जोड़ते हुए बुनकरों की आय सुधारना है। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि 2 महीने का काम हम लोगों ने देखा आप लोगों का, और इस 2 महीने की जो भी आइडिया डीसी ने की, परिकल्पना की, मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपकी टीम ने ये जो इंटरवेंशन किया है ये एक अपने तरीके का अनूठा है। ये हमारे वीवर्स को पोटेंशियल के लिए एक्सपोज कर रहा है, डिज़ाइनर्स को भी। मेरी तरफ से अनुरोध ये है कि आप इनका कम से कम साल में 2-3 बार एक ओरिएंटेशन
एक व्यवस्था बनाइए जो आप निफ्ट के साथ मिलकर के करें, जहां पर ये अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की ओर से गांधी दर्शन राजघाट से चांदनी चौक लाल किले तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल के साथ विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों छात्रों ने हाथों में तिरंगा लिए बच्चों ने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इस मौके पर गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति दिल्ली के निदेशक डॉक्टर संजीत कुमार ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य नई पीढ़ी को तिरंगे के इतिहास, महत्व और सम्मान से जोड़ने के साथ साथ देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान देश के विभिन्न कोनों में प्रस्तावित है। आप सब इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि जो है तिरंगा यात्रा जो है देश की अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। तिरंगा देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हर देशवासियों को प्रण और संकल्प देता है। तो कहीं न कहीं बच्चों के बीच में आज काफ़ी हमने जोश देखा। 3 किलोमीटर से अधिक की यात्रा में बच्चों ने जिस जोश और जज्बे का परिचय दिया, हमें लगता है कि ये बच्चों को आगे एक अच्छे नागरिक बनने के लिए और देशभक्ति की भावना को उनको जगाने के लिए एक अच्छा कदम साबित होगा। तिरंगा यात्रा में शामिल छात्रों ने सभी को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सद्भाव का संदेश दिया। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। तिरंगा यात्रा पे आए हैं और ये हमारे देश की आन बान शान है, हमारा तिरंगा। और हम महावीर सीनियर मॉडल स्कूल से आए हैं। हम यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, सब तिरंगे को इतना अच्छे से लहरा रहे हैं और सब इज्जत से तिरंगे को लहरा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तिरंगा यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम एकता, अखंडता और गौरव को दर्शा सकें। हम बच्चे हैं इस भारत के, हमें इस देश को आगे बढ़ाना है और हम तिरंगे को अपने साथ लेकर चल रहे हैं और आगे और इसको बढ़ा रहे हैं। हमें देश का अच्छे से नाम रोशन करना है भारत के बच्चे होकर। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी पहचान है, तिरंगा हमारे लिए सब कुछ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।